कर्नाटका हाई कोर्ट के जजों, आप बताओ, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, आई वांट टू द रियलिटी, द स्टेटमेंट एंड बिहाइंड द स्टेटमेंट हु इज प्रेजेंट, कौन है इस स्टेटमेंट के पीछे, हम उनको जानना चाहते हैं। आइए किसी भी मैदान में हम बताएंगे कि पर्दा, वेयरिंग हिजाब, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान भी कहता है और केरला हाई कोर्ट का जजमेंट भी कहता है। सन 2016 में केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने CBSE जो एजुकेशनल एक डिपार्टमेंट है, तो उसने केस दायर किया। उसने एक ड्रेस कोड फिक्स्ड इन द एग्ज़ाम, इन द सिटिंग एग्ज़ाम, एक ड्रेस कोड फिक्स किया कि छोटे कपड़े पहन के आना एग्ज़ाम हॉल में और हवाई चप्पल पहन के आना। उन्होंने तो एक बच्ची थी, उनका नाम था आमिना बशीर, आमिना बशीर या गालिबन फातिमा बशीर, ऐसे नाम उस बच्ची का, केरला की। उसने पिटिशन दाखिल की कि सर मैं चैलेंज करता हूँ इस CBSE बोर्ड को कि इन्होंने ये जो ड्रेस कोड फिक्स किया है, हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त और परमिशन नहीं। तो वो बच्ची गई कोर्ट में, तो केरला हाई कोर्ट ने जब स्टडी की, पढ़ा, तो केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड, ये लफ्ज़ है कंसीडर का वर्ड, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड अबाउट वेयरिंग हिजाब, हिजाब के ऊपर क्या कहा उन्होंने ये कहा, इफ एनीवन, हिंदू हो कि मुस्लिम, एनीवन कोई भी, एनीवन कोई भी, एवरीवन हर कोई, एनीवन कोई भी, इफ एनीवन वांट टू अपीयर in the sitting exam and to sit in the pre-examination, अगर कोई एग्ज़ाम में दाखिल होना चाहता है with wearing हिजाब के साथ में, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि he should be allowed। तो उस CBSE बोर्ड को चाहिए कि उसको इजाज़त दे। क्योंकि wearing हिजाब इज एन, ये वर्ड मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, वेयरिंग हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है, ये इस्लाम का फरीज़ा है, ये इस्लाम का इंटेग्रल पार्ट है। अब बताइए, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लाम का बुनियादी हिस्सा, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि बुनियादी हिस्सा नहीं। संविधान कहता है कि पर्दा करो, हमारे उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर कहते हैं कि पर्दा मत करो। ये है फ़र्क, ये है झमेला। हम ये कहते हैं, हम वो जवाब देते हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले अपने वही के ज़रिए कहा, और कहा कि फ़स्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। ए नबी, किसी के डर से या किसी के जुल्म से, जालिम के जुल्म से, किसी के डराने से आपको ना तो डरने की ज़रूरत है। आप अल्लाह के तरफ से जो वही नाजिल की जाती है, आप लोगों को बता दीजिए, फ़स्दा बिमा तुअमर, जो ऑर्डर दिया जाता है क्लियर कीजिए। व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, अगर मुशरिकीन में युवा वाहिनी के लोगों को, RSS के साथियों को, VHP के नौजवानों को अगर दिक्कत तकलीफ़ होती है तो कोई फिक्र नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे संविधान से अटैच नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान की सिर्फ मुखालफत नहीं होनी चाहिए। बाकी भारत के अंदर अगर किसी को हमारी शरीयत से तकलीफ़ पहुंचती है तो हम उनको दावत देते हैं कि आइए आप हमारी शरीयत को पढ़कर देखिए। जो जवाब अल्लाह के नबी के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले कुफ़ार मुशरिकीन को दिया था, वही जवाब आज हम देना चाहते। आप लाख कोशिश कर लो, संविधान ने जो अधिकार
हमको दिया है, हम उस संविधानिक अधिकार को हाथ में रखकर एक हाथ में दूसरे हाथ पर कुरान करीम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हम पर्दा करेंगे, हम अपनी माँ बहनों को पर्दा कराएंगे। यह अल्लाह का फरमान है। हम आए इस धरती पर अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत करेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, वरना ज़िंदा रहने का हमें कोई अधिकार नहीं। ईश्वर ने हमें पैदा किया है, कुल्ल वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी भक्ति के लिए, अपनी इबादत के लिए। आप भी पूछो अपने परमात्मा से, आपको आपके परमात्मा ने मनुष्य विषय इस धरती पर क्या है? मनुष्य विषय इस धरती पर यह है कि आप ईश्वर की भक्ति करो, आप शराब मत पियो, आप किसी की इज्जत मत लूटो, समाज में बेटी है तो उसका सम्मान करो। यह तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी जुबान है, अल्फाज आपकी किताब के है, प्रेस आपका है और फिर पुस्तकालय आपका है। गोरखपुर के वो देखिए गीता प्रेस की किताब और पंडित कृष्ण दयाल जी की, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की किताब यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो आदमी औरत का सम्मान करता है वो आदमी उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर ईश्वर की तरफ से कृपा की जाती है। जो माँ बाप कल्याण चाहता है, जो माँ बाप भला करना चाहता है अपना, तो उसको चाहिए पितृभिर भ्रातृभिश्चेत एन पतिर्भिर देव देवरसत पूजन। जो भाई, जो पति, जो समाज का नौजवान ये चाहता है कि कल्याण उसके कदम चूमे, यानी कामयाबी उसकी कदम चूमे, उसको चाहिए कपड़े लेकर, गहने लेकर, ज्वेलरी के सारे साजो सामान को लेकर औरत के सामने जाए, बहन है तो बहन के सामने जाए, बीवी है तो बीवी के सामने जाए। उठाओ उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, देखिए आपकी किताब बेटी की इज्जत की बात कही जा रही है और आप कहते हैं कि नहीं मानते हम ईश्वरीय ग्रंथ को। नहीं मानोगे ईश्वरीय ग्रंथ को तो जलोगे, कहाँ? नरक में जलोगे। ईश्वर कभी मुक्ति नहीं देगा। हम तो यही कहते हैं कि भाई हमें आज़ादी मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे हम अपने कुरान के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप भी अपने ईश्वरीय ग्रंथ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। और सुन लीजिए, हाँ, हमारा कोई अमल अगर कानून के ख़िलाफ़ हो, कोई अमल, तो हमारे हाथ में हथकड़ी लगाइए, आप अभी लगा दीजिए। मत जाने दीजिए हमको चंपारण, मशरिकी मगरिबी चंपारण हमारा आज का प्रोग्राम वहीं का। आपने तो दावत दी हमको 15 तारीख की, 16 तारीख हो गई है। 16 तारीख को मैं तकरीर कर रहा हूँ आपके यहाँ। बहरकैफ अगर मैं कानून के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, संविधान के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तो आप हमारे हाथ में हथकड़ी लगाइए। आप कहिए कि मौलाना आप पर्दे का डिमांड कर रहे हो, पर्दे की इजाज़त संविधान में नहीं। You will be defeated. You will be helpless. You are not able to prove against wearing hijab. है आपके पास कोई तर्क? नहीं है। मेरी आवाज़ पहुँचे कर्नाटका के उन नौजवानों को, और हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा गौर कीजिए। आप पढ़िए कुरान को, 70 अहादीस को पढ़िए, 7 आयतों को पढ़िए, एक नहीं 7 आयतें हैं कुरान में जो पर्दे के वजूब पर, फर्जियत पर दलालत करती। हम मर जाएंगे, हम कभी भी कुरान करीम के फरमान का इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह के फरमान का इनकार नहीं कर सकते। हम गाड़ दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, हमें जेल में डाल दिया जाए, हम बोलते रहें कि कुरान में रब ने ये फरमाया है, और फिर हमारा ये बोलना अगर कानून के ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़ हो तो मेरी ज़ुबान काट दीजिए, मैं आइंदा तकरीर नहीं करूँगा। लेकिन आप जानते हैं मेरे एक एक वर्ड को आप किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, आपको ये पता चलेगा कि अब्दुल्ला सही बोल